हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो भिन्न एवं दशमलव वाला चैप्टर हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। और अभी तक हमने उसमें क्या सीखा है वो देख लेते हैं एक बारी। बेसिक चीजें सीखी हमने भिन्नों के बारे में, कि क्या भिन्न क्या होती हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर हमने भिन्नों का एडिशन सीखा बच्चों, एंड सब्ट्रैक्शन की। भिन्नों को अगर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे उनको, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। और उस चीज में जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो था कि आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मतलब समान भिन्न होने चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि याद होगा आपको कि हम हर फ्रैक्शन में ऐड करते टाइम उनका डिनोमिनेटर सेम करते थे, कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको सेम बना देते थे हम, और उसके बाद हम ऐड करते थे। या फिर जब तुलना भी करते थे भिन्नों की, तो हम क्या करते थे, उनका डिनोमिनेटर सेम बना के भिन्नों को हम लाइक फ्रैक्शंस कर देते थे, समान भिन्न कर देते थे। उसके बाद हम उनको तुलना कर लेते थे, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना होता था हम कर लेते थे। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना भी सीखा है। अब हम आगे करते हैं बच्चों, और अब आता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की कुछ बेसिक चीजें आपने सीखी भी हैं, चित्र के थ्रू भी आपने सीखा, डायग्राम के थ्रू। अब हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, और डिवीजन सीखेंगे, और उसके बाद उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आता है, अब मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम सीखेंगे। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम इसको करते हैं। सबको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब कर चुके हैं। लेकिन अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन किया होगा होल नंबर्स का। ठीक है, किसका, पूर्ण संख्याओं का किया है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो किया है आपने मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 6 आ गया। 5 को अगर 7 से गुना करते हैं 35 आ गया। इस तरह भी कोई भी होल नंबर्स हो आप मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब बच्चों मैं बोलता हूं कि अगर आपके सामने आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन करना है आपको फ्रैक्शंस का, किसका, फ्रैक्शंस का, भिन्नों का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम करेंगे, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में आ जाए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर मतलब कोई पूर्ण संख्या है, होल नंबर पता है आपको पूर्ण संख्या होती है। तो अगर किसी पूर्ण संख्या से भिन्नों का हम गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का गुणन। तो किसी भी होल नंबर से हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए होल नंबर की होल नंबर से आपको आती है, अभी हमने देखी करके। अब अगर कोई फ्रैक्शन हो, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 6/4, ये क्या है, भिन्न है एक। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, 3 से अगर इसको गुना करेंगे तो 3 क्या हो गया, यहाँ पे होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या होगी। और 6/4 क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, भिन्न। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे बच्चों आप। तो एक चीज यहाँ पे आप समझिए कि जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो जो होल नंबर था उसको भी मैंने फ्रैक्शन बना लिया है। ठीक है, 3/1 कोई चेंज नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसको फ्रैक्शन की तरह लिखने के लिए 3/1 मान लिया। अब देखिए आपको ये भी पता है, ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी अंश। नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये चीजें होती हैं। अब देखिए न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब भी आप गुना करते हैं दो फ्रैक्शंस की, भिन्नों की, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। तो इसी तरह अगर यहाँ पे न्यूमरेटर यानी अंश क्या है, 6 और
3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, और डिनोमिनेटर क्या है 4 और 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है, 18/4 इसका आंसर आ गया। इसमें बच्चों एक चीज देखिए, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे तो उसमें हम लाइक फ्रैक्शंस यानी समान भिन्न बनाते थे, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपके डिनोमिनेटर अलग अलग भी रहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता था जब आप डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाते थे, सेम बनाते थे। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो गया, होल नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन तो। अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूं बाय ए फ्रैक्शन, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, भिन्न को भिन्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई भिन्न ले लेते हैं हम, 5/7 है, जैसे ये एक भिन्न हो गई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से। पहले हम एक सिंपल लेते हैं, थोड़ा आसान सा लेते हैं, छोटे नंबर्स लेते हैं हम, 2/3 है फ्रैक्शन, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6/4 से। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 न्यूमरेटर है और 6 न्यूमरेटर है इसमें, तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 दूनी 12/4 दिए 12, तो ये आंसर आ गया आपका 12/12। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए 15/8 इंटू 7 कितना हो गया 56, 56, ये आंसर आ गया। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो आप आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। अब एक चीज और आती है यहाँ पे कि अगर फ्रैक्शन है और उसको देखिए मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो प्रोडक्ट हो मल्टीप्लिकेशन हो हम एक ही चीज मानते हैं, लेकिन अगर ऑफ आ जाए, ठीक है, तो हम करते हैं फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर, फ्रैक्शन एज एन क्या ऑफ, अगर आ जाए आपके सामने ऑफ, जैसे उदाहरण के तौर पे हम इसी को लेते हैं, 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है और बोला गया है ऑफ, ठीक है 6/4, क्या मतलब है इसका, इसका है बच्चों देखिए, ऑफ को हम क्या बोलते हैं, इसको का बोल सकते हैं, का, तो ये है भिन्न प्रचालक का के रूप में, ठीक है, भिन्न प्रचालक का के रूप में अगर आता है तो, यानी कि जो ऑफ है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे लिखाएगा कि 2/3 का और 6/4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों आपको मल्टीप्लाई ही करना है 6/4, ये होता है इसका मतलब। तो अगर ऐसे भी लिखा है तो आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 6 12 और 3 × 4 12, यही आंसर आएगा। देखिए कोई अलग नहीं है, बस इसमें का से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये फर्क है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन इस तरह से कर सकते हैं परफॉर्म। अब नेक्स्ट चीज आती है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, मतलब कोई भिन्न है उनका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो डिवीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, बाय अ होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से किसी का अगर आप डिवीजन करते हैं तो देखिए आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो एक पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 8, 8 क्या है पूर्ण संख्या, इसको आप भाग करना है किससे, एक फ्रैक्शन से, ठीक है, ठीक है, पूर्ण संख्या को फ्रैक्शन से भाग कर रहे हैं तो आप किस तरह करेंगे, या फिर कोई फ्रैक्शन है 7/3, इसको पूर्ण संख्या से भाग कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज अलग अलग हैं बच्चे, पहले हम एक चीज को समझेंगे, ठीक है, ताकि आप
कंफ्यूज ना हो। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे केस में हम ये करेंगे कि देखिए नॉर्मली जब हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती थी, जैसे अगर 6 है उसको भाग करना है आपको 9 से, तो आप किस तरह से लिखते थे इसको, इसको भाग करके आप लिखते थे 6/9। इसी तरह लिखते थे, जैसे 12 है उसको भाग करना है 3 से, तो क्या करते थे आप 12/3 लिख देते थे, ठीक है। इसी तरह जो ये होल नंबर है 8 बटे और इसके नीचे आप फ्रैक्शन लिख देंगे 7/3। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 7/3 इसको फर्दर हम कैसे करेंगे, तो इसका हम कर सकते हैं बच्चों रेसिप्रोकल, या फिर इस तरीके से आप समझिए कि एक तरीका है 8 है और जो ये 7/3 है इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो गया, देखिए कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब 7/3 है, इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा 3/7। ये होता है रेसिप्रोकल, ये होता है व्युत्क्रम बच्चों। तो हम क्या कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे और ये जो डिवाइड है ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/7। ये होता है रेसिप्रोकल करना, व्युत्क्रम करना बच्चों, ठीक है। तो हम डिवीजन करते टाइम क्या कर सकते हैं, जो डिवाइड का निशान है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी मदद से, अगर हम जो आगे वाला फ्रैक्शन है भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर दें तो, यानी रेसिप्रोकल कर दें तो। अब इसको नॉर्मली जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी गुना करना, वैसे ही कर लेंगे। 8/1 हो जाएगा, 8 तिया 24 और ये 7 × 1 7 आ गया, 24/7, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम करेंगे। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 4/9 है, इसको आप भाग करेंगे 2/3 से, तो कैसे करेंगे, आपको अभी मैंने बताया था कि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का। 4/9 है, यहाँ पे डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा, तभी हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं सामने वाले का, 3/2। ऐसा नहीं कि आपने रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ पे भाग का ही निशान छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, ये दोनों चीज एक साथ होंगी। भाग का निशान को हम गुना का निशान करेंगे और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिये 12 और 9 दूनी 18, 12/18 है बच्चों। तो ये चीज हो जाती है। अब एक चीज और हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, क्या चीज सीखेंगे, यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर सरलतम रूप, क्या बोल सकते हैं, सरलतम रूप हम इसको बोल सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए यहीं से इसी की बात करते हैं, जो 12/18 है इसका सरलतम रूप क्या होगा, यहाँ पे सरलतम रूप क्या होगा, तो उस चीज पे ध्यान देंगे। तो ये देखिए 12 और 18 क्या किसी नंबर से भाग हो रहे हैं एक के अलावा, ये बताइए मुझे। तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 छिके 12 और 2 निम 18, तो ये कितना आ गया, 6/9। क्या ये अब 6/9 भी किसी नंबर से भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों, कोई एक नंबर बताइए ऐसा जिससे 6 और 9 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हो। तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से ही दोनों भाग हो रहे हैं, तो अब क्या आ जाएगा, 2/3। अब बताइए एक के अलावा क्या 2 और 3 भी भाग हो रहे हैं किसी नंबर से, अब नहीं हो रहे हैं, तो ये आ जाता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसको बोलेंगे, या फिर सरलतम रूप इसको बोलेंगे, लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे किसी भी फ्रैक्शन की।
अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि कई कबार आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं 12/18, लेकिन कभी कभार नंबर काट लिए जाते हैं इस चीज के, अगर आप इसको सरलतम रूप में नहीं लिखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप इसको लिखते हैं सरलतम रूप में तो आपके मार्क्स काटने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म का ध्यान रखें, अगर आपको मेंशन कर रखा हो फिर तो आपको करना ही करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का वो सीखा, और सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं वो सीखा। अब बच्चों जो चीज हमने सीखी है उसके ऊपर क्वेश्चन तो करना बनता है, तभी तो हमें पता लगेगा कि कितना हमें समझ में आया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है गुना करके न्यूनतम रूप में लिखना है आपको। तो न्यूनतम रूप यानी इसको आप सरलतम रूप भी बोल सकते हैं, न्यूनतम रूप भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये न्यूनतम रूप सरलतम रूप हो गया। और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, मिश्रित भिन्न में भी आपको बताना है, व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे आप ये सब चीजें, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा उसकी मदद से। पहला भाग हम करते हैं 7×3/5 है, 7×3/5 है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, या फिर एक होल नंबर और फ्रैक्शन हो उसको भी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। तो हम इसको 7/1×3/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो दो न्यूमरेटर हैं उनको आपस में करेंगे, तो 7×21 हो गया, और जो दो डिनोमिनेटर हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×1=5 हो गया। अब इसको न्यूनतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, लोएस्ट फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ भी बोल लो बच्चों, एक ही बात है। तो टर्म्स आपको आने चाहिए, कभी कभार यहाँ पे न्यूनतम रूप की जगह सरलतम रूप भी बोल दिया जाता है। अब इसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है आपको, वो तो आपको पहले से ही आता है, कैसे कर देंगे आप। ये बच्चों जो मिश्रित भिन्न में मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, उसके लिए जो हम ये डिवाइड करते हैं ये आप रफ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 को भाग करना है 5 से, कितना आ जाएगा, 21 को भाग 5 से करेंगे तो 5×4=20, और एक यहाँ पे बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो कितना आ गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं इसको हम 4/1/5 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा 4 को मैं बीच में लिखूंगा यहाँ, 4/1/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम। इसी तरह बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए पहला और दूसरा एक जैसा सही है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरा आप खुद करके देखें, एक बारी सॉल्व करें बच्चों, और जो भी आपका आंसर आता है आप चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, चैट के द्वारा भेज सकते हैं, आप कमेंट करके भेज सकते हैं, आप वैसे बता सकते हैं। तो अब इसका आंसर मुझे बताइए कि सेकंड पार्ट का क्या होगा, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों थर्ड भी बिल्कुल वैसा ही है, फोर्थ वैसा है, फिफ्थ उसी तरह आप करेंगे। ये सारे आपके उसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हम कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए फोर्थ हम यहाँ पे करके देखते हैं।
फोर्थ पार्ट, दूसरा तीसरा आप खुद करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 5 इंटू 2/9, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, तो 5 दूनी 10 बटे 9 एकम 9। इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो भाग करके देखेंगे आप, 10 को 9 से भाग करना है तो 9 एकम 9 और 1 बच गया। तो क्या आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 1 सही 1/9 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, देखिए कितने सिंपली ये हो जा रहे हैं। और देखिए अब देखिए सिक्स्थ वाला करके देखते हैं हम। पांच बटे दो है और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से। तो यहां पे आप देखेंगे बच्चों, यहां पे हम लिख सकते हैं 6/1। अब देखिए कि न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया। अब देखिए कि क्या इसको सरलतम रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 15 30 हो गया। तो ये 15/1 यानी 15 आंसर इसका आ सकता है। तो इस तरह से इसको हम कर देंगे। अब देखिए बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो 5/2 है ये इंटू 6 है, तो 6 न्यूमरेटर में है, ये तो सबको पता है। अब हम यहाँ पे पहले भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपने कैसे किया कि पहले आंसर निकाल लिया डिवाइड, उसके बाद हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग कर दिया। पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो, मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो। जैसे कि देखिए 6 है तो ये 6/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है 6 न्यूमरेटर है और 1 डिनोमिनेटर, 5 न्यूमरेटर है 1 डिनोमिनेटर है। तो हम अंश को हर से काट सकते हैं या हर को अंश से काट सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि अंश को अंश से काट दिया, हर को हर से, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। तो देखिए 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 6 है न्यूमरेटर। इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं। 2 का टेबल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 इंटू 3 15, सीधा हमारा 15 आंसर आ गया। तो ये करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया है। जो आपको बेहतर लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम ये सेकंड वाला मेथड ही यूज करते हैं, क्योंकि जब आपके पास बड़े बड़े भिन्न आएंगे तो उसमें आपका समय भी वेस्ट ज्यादा होगा, अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो। इसीलिए नॉर्मली हम यही तरीका यूज करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे और इस बारी हम 8वां पार्ट करेंगे। तो 8वां पार्ट में है 20 गुणा 4/5। इसको बच्चों कैसे करेंगे आप करके दिखाइए। जो तरीका हमने सीखा है आप उसी तरीके का इस्तेमाल करिए और करके दिखाइए। इसको 20/1 हम लिख सकते हैं, इंटू 4/5 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या ये 20 और 5 आपस में कट रहे हैं, ये आपको पता होगा कि ये 20 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, और 4 न्यूमरेटर है और 1 डिनोमिनेटर है। तो हम
20 को और 4 को कभी नहीं काट सकते, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में नहीं कट सकते। इस चीज का आप हमेशा से ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूं दूसरी बार कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कभी नहीं कटेगा। हम काटेंगे तो न्यूमरेटर को, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से, या फिर नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म को ही हम काटते हैं। तो यहाँ पे 5 को और 20 को किस चीज से काट सकते हैं, ये चीज आपको सोचनी है। तो अगर हम 5 की और 20 की बात करें तो 5 का पहाड़ा सबको आता है, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो दोनों को हम 5 से काट सकते हैं। अब क्या आंसर आ जाएगा आपका? अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे ऊपर वाली टर्म्स को। तो 4 चौके 16 और नीचे कितना है, दोनों जगह 1 बच गया तो 1 लिख देंगे। कितना आ जाएगा? इसको हम 16 लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया आपका। नोट डाउन हो गया होगा। अब और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं वो देखिए। 13 इंटू 1/3, 13 इंटू 1/3, इसको करके देखेंगे। तेरह इंटू 1/3, ये आपको आता है। 13 को हम 13/1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 13 और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। इसको आप सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, या न्यूनतम रूप जो बोल सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं? नहीं हो रहे। वो हमें यहां भी पता लग रहा था, क्या ये 13 और 3 आपस में किसी से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो हम इसको क्या करेंगे, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। और मिश्रित भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? भाग करके। 13 को 3 से भाग करना है, तो 3 चौके 12, 1 बच जाता है। और क्या हम लिख देंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 4 सही 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो बच्चे जो भी ये देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन हमने किए हैं, हमने इसीलिए किए हैं कि बाकी पार्ट्स आप खुद कर सके, क्योंकि सभी पार्ट्स मिलते जुलते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन आप पूरा करेंगे दोबारा से घर में, तो ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों। जो भी हमने क्लास में किया है, हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना सीखा, और उसके आधार पे आज हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है। आगे हम डिवीजन भी करना सीखेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आज निकालना सीखा है। आगे भी और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना आज किया है उसको आप घर पे जरूर दोबारा करें, और जो होमवर्क आपका है उसको जरूर से आप करके लाएं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।